आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों को न सिर्फ बनाए रखा जाएगी बल्कि आने वाले समय में इनके लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में सुरक्षित और सुचारू चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83% से ज़्यादा हुई। भारत ने कहा, पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत मारा जा सकता है। IPL क्रिकेट में अबू धाबी में किंग 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा बल्कि आने वाले समय में इतनी लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो। जिस सरकार ने अपने 6 वर्षों से इस कार्यकाल के दौरान MSP लगातार बढ़ाने का काम किया हो, जैसा हम लोगों ने कहा था कि जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना कीमत हम किसान को मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। स्वाभिमानस्थ कमीशन के रिकमेंडेशन समिति उस अनुसार बहुत कुछ दिया है और शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि दलहन और तिलहन में तो हमारी सरकार ने मिलेनियम रिपोर्ट प्राइम पिछली सरकारों के कंपैरिजन में लगातार 23 गुना से अधिक बढ़ाई है। मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में नियमित रिपोर्ट प्राइम की व्यवस्था सप्ताह समाप्त नहीं होने जा रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान संगठनों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं पर सरकार के साथ बातचीत करें। श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में किसान संगठन के साथ साथ पहले ही बातचीत शुरू करने के उनके भ्रम और आशंकाएं दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने किसान पार्टी की युवा शाखा से प्रदर्शनकारियों की ट्रैक्टर जलाने के लिए निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह सैनिकों के लिए हथियार बड़े पवित्र होते हैं, उसी तरह ट्रैक्टर भी किसानों के लिए पवित्र है और ट्रैक्टर को जलाकर उन्होंने किसान को अपमानित किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में जो 3 कानून बनाए हैं उसमें किसान सभी तरह की बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं। जयपुर में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने में किसानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर किसान सशक्त होंगे तो देश की सट्टा होगा। श्री गोयल ने कहा कि हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए बनाए गए नए कानून से किसानों की आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उन्हें बिचौलियों से मुक्ति दिलाई गई है। किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उनको मुक्ति दिलाई गई बिचौलियों से, अलग अलग प्रकार के बंधनों से। इस कानूनों के तहत इस सुनिश्चित किया गया कि अब किसान आज़ाद है कि वो किधर भी किसी को भी सही दाम पर अपना उत्पादन बेच सकता है। श्री गोयल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों और देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने अपने शासनकाल में किसानों की जितनी उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की है, वह UPA शासनकाल के दौरान खरीदी गई उपज के 2 गुना से अधिक है। आप सबसे यह अनुरोध हो कि जो भ्रमित करने वाले व्यक्तित्व हैं वह कुछ विपक्षी दल रह रहे हैं, उसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाना और उनके सवालों के पीछे
पूरी एमएसपी खत्म हुआ है। तो ये तो और तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस क्यों एलआईसी से माल नहीं खरीदती थी? जो मोदी ने जिस लेवल पर माल खरीदना शुरू किया, ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो 15 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में था, वहाँ पर खरीदारी होती थी। एमएसपी के उसके 10 गुना खरीदारी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने की। ये सब चीज़ों का जवाब कांग्रेस के पास है नहीं, इसके लिए वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।